स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुखरूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। मुस्कुरा कर जो तूने है अपना लिया, मुस्कुरा कर जो तूने है अपना लिया। रूह मेरी जगाई इनायत करी, रूह मेरी जगाई इनायत करी। अब तेरे बन जिए ऐसा कर दो करम, तेरे ही बन जिए ऐसा कर दो करम।
अब तो इश्क खुदा का नशा छा गया। ओ मेरे रहनुमा, हाथ थामा है बन के तूने हम सफर, जिंदगी के सफर की मंजिल पा गया। राह में तेरे बंदों की सोबत मिली, बंदों की बंदगी में खुदा पा गया। ओ मेरे रहनुमा, ख्वाहिशें दुनिया भर की थी दिल में भरी, हसरतों से भरी थी मेरी जिंदगी। तूने रब से है करवा दी अब आशिकी, तूने रब से है करवा दी अब आशिकी। काका जी से मैं जब रूबरू हो गया, गुरु जी से मैं जब रूबरू हो गया, दिल की धड़कन तू मेरा जीवन बन गया। ओ मेरे रहनुमा, हाथ थामा है बन के तूने हम सफर, जिंदगी के सफर की मंजिल पा गया। काका जी का तसव्वुर जो दिल में बसा, गुरु जी का तसव्वुर जो दिल में बसा, नूर की बारिशों की दुआ पा गया। ओ मेरे रहनुमा, हाथ थामा है बन के तूने हम सफर, हाथ थामा है बन के तूने हम सफर, जिंदगी के सफर की मंजिल पा गया, जिंदगी के सफर की मंजिल पा गया। ओ मेरे रहनुमा, વાણીમાં વાંસળી વાગી યોગી તારી, વાણીમાં વાંસળી વાગી, વાણીમાં વાંસળી વાગી યોગી તારી, વાણીમાં વાંસળી વાગી. ગામડે વાગી ઝૂંપડે વાગી, મહેલ મહેલા તો માવાગી. ગામડે વાગી ઝૂંપડે વાગી, મહેલ મહેલા તો માવાગી. હે ધરતી પર્વત ને સાગરની આર પાર, ધરતી પર્વત ને સાગરની આર પાર, દુનિયાના દેશોમાં વાગી બાપા તારી, વાણીમાં વાંસળી વાગી. વાણીમાં વાંસળી વાગી યોગી તારી, વાણીમાં વાંસળી વાગી. રાખથી માંડી ઓલ્યા રાજવીને શેઠિયા, સૌને સરખી લાગી. રાખથી માંડી ઓલ્યા રાજવીને શેઠિયા, સૌને સરખી લાગી. એ મરાઠા પારસી પરદેશી આવ્યા, મરાઠા પારસી પરદેશી આવ્યા ને મુસલમાનોએ દુઆ માંગી બાપા તારી, વાણીમાં વાંસળી વાગી. વાણીમાં વાંસળી વાગી યોગી તારી, વાણીમાં વાંસળી વાગી. તારી વાણીમાં બાપા વાલાની વાંસળી, સોના અંતરમાં ગુંજી. તારી વાણીમાં બાપા વાલાની વાંસળી,
સૌના અંતરમાં ગુંજી. હે ભક્તજનો સૌ બન્યા નરસૈયા, ભક્તજનો સૌ બન્યા નરસૈયા, તારા ચરણોમાં લગની લાગી યોગી, તારી વાણીમાં વાંસળી વાગી, વાણીમાં વાંસળી વાગી યોગી, તારી વાણીમાં વાંસળી વાગી. રાખ રેણાકના ઊંચા ઉદ્યાન મારે, કંઈકના કાનમાં વાગી. રાખના રેણક મને ઊંચા ઉદ્યાનમાં, કંઈકના કાનમાં વાગી. એ મોરલીની મીઠપ વાણી વિજય કહે, મોરલીની મીઠપ વાણી વિજય કહે, આવ્યા છે છળ કપટ ત્યાગી યોગી, તારી વાણીમાં વાંસળી વાગી, વાણીમાં વાંસળી વાગી યોગી, તારી વાણીમાં વાંસળી વાગી, વાણીમાં વાંસળી વાગી યોગી, તારી વાણીમાં વાંસળી વાગી, વાણીમાં વાંસળી વાગી. સ્વામીની વાતો પ્રકરણ 13 બાદ 91. સ્વામિનારાયણ હરે. સ્વામીએ વાત કરી છે સારંગપુરનું 12નું વચનામૃત વંચાવીને વાત કરી છે આત્મનિષ્ઠાને સાધીને પછી દમન કરવું. પછી દમન કરવું, दमन मन को, हाँ, आत्मनिष्ठा. संत मेरा आत्मा ये निष्ठा पहली पक्की करके फिर मन का दमन. क्या कि मन अपना मन में जो चाहे करना सोचता हो, लेकिन नहीं, मुझे संत की आज्ञा में रहना है. संत मेरा आत्मा है, हाँ, उसको आगे रख के मैं तो इनका प्रकाश हूँ, ये समझ करके खाली जीना. हाँ, उसके लिए मन को मचेड़ना पड़ता है. हाँ, શું જે પાયો પાકો રાખવો તેનું જ નામ સાંખ્ય સહિત योग कहवाए. अकेला सांख्य नहीं चलेगा. हाँ, भगवान में जोड़ना, मुक्तों में जोड़ना और जगत को छोड़ना. हाँ, वो सांख्य और योग दोनों आ गए. हाँ, जगत में सांग, मुक्तों में योग. हाँ, આપણે તો પહેલો યોગ થઈ ગયો, हाँ, તે શું જે ભગવાન મળ્યા. हाँ, हमें तो पहले योग हो गया, भगवान मिले. हाँ, अब जगत छोड़ना है. તો હવે સાંખ્ય શીખવો. सांख्य सीखना क्या? ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, भगवान, संत और सत्संगी सत्य, बाकी सब मिथ्या, खोटा है. उसके लिए क्या हाई वोई करनी. लेकिन ये बोलते हैं, लेकिन भीतर में वो एहसास नहीं है, इसलिए हाई वोई होती रहती है, चिंता रहती है, फिक्र रहती है. हाँ, સાંખ્યની રીતે જે ક્રિયા કરવી તે નિષેધ સહિત કરી હોય તો તેમાં તાણ ન રહે. निषेध से मतलब पहले से ही समझ के रखा है, ये करना पड़ता है इसलिए करते हैं, बाकी इसमें कोई माल नहीं है. हाँ, નિકર રાગ રહી જાય. માટે
ક્રિયા હોય તેટલી કરીને પછી અંતર સન્મુખ વૃત્તિ કરવી. अंतर सन्मुख यानी अंतर में भगवान और संत रहे, काम करके क्रिया जितनी हो वे ऊपर ऊपर से करके वृत्ति तो भगवान और संत के अंदर ही रखनी. हाँ, कैसे काम करते करते वृत्ति भगवान और संत में कैसी रहवे, दोनों जगह एक साथ कैसे रहवे. ऐसे हम बापा ने उत्तर दिया था कि આપણે काम करते हैं लेकिन આપણે मैं फलाना हूँ ढिकना हूँ भूलते हैं, वो नहीं भूलते, वो अखंड वृत्ति है. ऐसे मैं भगवान और संत का हूँ, वो एक अखंड वृत्ति रहती. इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम कभी किसी चीज़ की भय नहीं रहेगा. मैं भगवान और संत का हूँ, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे. हाँ, और कुछ गलत कर भी नहीं पाएंगे, क्या मुझे ये शोभे नहीं. हाँ, मैं भगवान और संत का हूँ. हाँ. વચનામૃત ગઢડા અંત્ય 23. માનસી પૂજા કરતા પહેલા જે સંકલ્પને કેવું જે કોઈ આવશો નહીં. हाँ, भजन करने बैठे तब मन को क्या रखना कि अभी भगवान और संत की मूर्ति के सिवा कोई सोचना नहीं है, किसी तरफ ध्यान देने नहीं जाना है, कुछ बिगड़ नहीं जाने वाला है. हाँ, ये ठहराव कर रखना पड़े. કાકાજી કહેતા પ્રસંગો યાદ કરવા. हाँ, संत को याद करना मतलब काका जी कहते हैं हमें आनंद कराया हो, हमें प्रसाद दिया हो, आशीर्वाद दिया हो, हमें प्यार दिया हो, हमें खड़काए भी हो, हमसे कुछ बात करी हो. वो सब एक के बाद एक के बाद एक के बाद याद करना. जैसे मैं नहीं कहता हूँ कि पापा के साथ खानगी करने गया था तो बाल्टी रखी थी तो पापा बातें सुनने के बजाय ये पढ़ा, मेरे मन में होगा कि मेरी बात सुनेंगे कि पढ़ा करते रहेंगे. लेकिन वो मूर्ति की स्मृति दे रहे थे. એમ કરતા કરતા વિષયની વિસ્મૃતિ થઈ જશે. ये करते 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 कब विषय पंच विषय जगत कब चला जाएगा, शेड ऑफ हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा. क्योंकि ये धोध इतना बड़ा होता है कि उसके अंदर सारा कचरा कहाँ बह जाएगा ख्याल भी नहीं पड़ेगा, और फिर क्रिस्टल क्लियर पानी ही रहेगा, भगवान संत और सत्संगी. जगत के अंदर अपना और कुछ मन में रहेगा ही नहीं, जगत रहेगा ही नहीं. उठेंगे रात को सपने भी आएंगे भगवान संत और सत्संगी के. हाँ, जब तक दूसरे सपने आते हैं तब तक समझना कि जगत का कचरा अंदर भरा हुआ है. हाँ. ત્રણ દેહ હું નહીં. लाइट वाली रेड़ा गया. हाँ, ये बिना वायर कैसे लाइट चलती है इनकी? बैटरी है. बैटरी नहीं, बैट्रिक. कुठारी साईं बैट्रिक कहते थे. हाँ, ત્રણ દેહ હું નહીં એ સાંખ્ય શિક્ષાની બારાખડી છે. પણ તે ભણ્યા વિના આવડે નહીં. वो सीखनी पड़ती है, कवायद करनी पड़ती है, अभ्यास रखना पड़ता है. કરવા માંડે તો થાવા માંડે. हाँ, करने शुरू करेंगे तो होगा. ये बात मैंने करी थी, महान स्वामी बोलते थे. हाँ, थाय तो करशो नहीं, करेंगे तो होगा. આ હાડકાના દેહને વિશે આત્મબુદ્ધિ કરીને બેઠા છીએ. ये देह के लिए हाँ, अपनापन, लेकिन वो अपना रहने वाला नहीं है. हाँ, हम चले जाएंगे और हड्डियाँ यहाँ पड़ी रहेगी.
પણ ઉખેડે તો માંસના લોચા દેખાય. लिखा है। જ્યાં કથા કીર્તન નથી થતું તે સ્થાન તો સ્મશાન છે. स्मशान है। ये समझ के रखना, जिस घर के अंदर कथा नहीं होती, कीर्तन नहीं होता, भजन नहीं होता, शाम को बैठ के आरती नहीं करते, हाँ, इकट्ठे होकर, अगर घर में सब है तो, हाँ, और कथा वार्ता गोष्ठी नहीं करते तो समझना वो स्मशान है। हाँ, मतलब वो चेतनवंता नहीं है, डेड है। बात 92. बात 92. 92, हाँ, मैंने बात बाद में। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે સંવત 1919ના બીજા શ્રાવણ વધી બીજને દિવસે સ્વામીએ વાત કરી છે સહેવાસ થાય તેણે કરીને લગ્ની મોડી પડી જાય છે. जगत का सहवास होता है, जगत की संगत होती है, हाँ, जगत के जोग में रहते हैं, इसलिए भगवान के भक्तों की लगन कम होती जाती है, भजन करने की लगन भी कम हो जाती है, जगत प्रधान धीरे 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 हो जाते हैं। हाँ। સ્વાર્થ વિના હેત રહેવું કઠણ છે. हाँ, क्या? સ્વાર્થ વિના स्वार्थ बिना, हाँ, जब तक मतलब नहीं होगा, हाँ, तब तक जो लगाव होता है वो कंटिन्यू रहना मुश्किल है। लगाव मतलब होगा, स्वार्थ होगा तो लगाव पर्टेन रहेगा, हाँ, हित पर्टेन रहेगा, एफेक्शन पर्टेन रहेगा। મોટા स्वार्थ સંતને क्या? बस मुझे साधु के पास जाना है, वो एक स्वार्थ रखना। हाँ, जैसे अपने को स्वार्थ है ना, मुझे दुकान पे जाना है, क्यों? पैसे का स्वार्थ है। मुझे ऑफिस जाना है, क्योंकि तनख्वाह का स्वार्थ, नहीं जाएंगे तो तनख्वाह कट जाएगी। हाँ, મોટા સંતને સ્વાર્થ વિના હેત રહે છે. एक संत ऐसे हैं, हाँ, जिसको हमारे से कोई स्वार्थ नहीं है, उसे हमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तब भी वो हम पे लगाव रखते हैं। हाँ, एक स्वार्थ है तो एक ही है कि वे तुम्हारा श्रेय हो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरे को कोई स्वार्थ नहीं के। साधु ऐसा जो रहे वे, वो समझना वो सच्चे साधु है। हाँ। તે અપરાધ ગણતા નથી અને ક્ષમા કરે છે. वो हमारे गुनाह को गिनते नहीं है। हाँ, हम कितनी गलतियाँ करें, हाँ, कितने गुनाह करें, गलती भी नहीं, गुनाह मतलब जानबूझकर करे वो, हाँ, लेकिन वो गिनते ही नहीं। वो समझते हैं जीव ऐसे ही होते हैं, वो जीव दशा है। जैसे छोटे बच्चे कुछ भी कर देते हैं, हम ये कहते हैं बच्चा है। हाँ, ક્ષમા કરવાને વિશે મોટા સંતને જનની કહ્યા છે. माँ की तरह, हाँ, अपनी गोदी में भी वो गीली कर दे, तभी कहने मेरा लड़का है, बच्चा है। हाँ, ऐसा अपनापन भक्तों के साथ, मुक्तों के साथ, सेवकों के साथ, हाँ, सत्संगियों के साथ रहे, वो बड़े संत का लक्षण है। बात 93. एक और कितनी 93
સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે પ્રભુ ભજવામાં વિઘ્ન હોય તે ઓળખવા. प्रभु भजने आए हैं, उसमें ध्यान रखना, अपने को खुद को ख्याल रखना, ये मुझे विघन करेगा. हाँ, घर में हो सकता है वाइफ को पसंद ना हो, ध्यान रखना क्या वो विघन करेगी. क्या रोज़ रोज़ मंदिर जाना है? हाँ, तो कुछ भी पटाखे, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ, मैं ये काम है, ये है, कोई भी तरीका अपना ढंग का ढूंढ लेना पड़े. हाँ, पर वो विघन को कहते ना, विघन में हम फंसे नहीं, विघन के सकंजे में ना आवे. हाँ, તેને ઈચ્છા કહી છે. इच्छा, हाँ, तीव्र इच्छा. જે સત્વગુણી હોય તેને પૂર્વા પર સૂઝે. सत्वगुणी होवे उसको आगे पीछे का ख्याल पड़ता है. रजोगुण तमोगुण के अंदर मन डिस्टर्ब होता है, इसलिए सोच नहीं सकता. सत्वगुण के अंदर मन शांत होता है, तो आगे पीछे का उसको ख्याल पड़ता है. हाँ, इसलिए हो सके इतना सत्वगुण में रहना. सत्वगुण में रहने का तरीका है भगवान और संत की स्मृति में रहा करे, वो सत्वगुण. लेकिन सत्वगुण होगा तब वो स्मृति स्थिर रहेगी. तो ये आपसी संबंध है. हाँ, ભગવાન, ધામ, મુક્ત ને આત્મા એ ચાર વાના અવિનાશી છે. धाम धामे मुक्त, हाँ, और आत्मा सन, हाँ, वो अविनाशी है. यहाँ अपनी आत्मा बोली है. उसको आत्मा में परमात्मा को संत के माध्यम से लीन करना है. हाँ, वो अपना उद्यम है. निजात्मानम ब्रह्म रूपम. हाँ, અને જગત, વિષય, દેહ અને પદાર્થ એ ચાર વાના નાશવંત છે. नाशवंत है. જેટલા પદાર્થ દેખાય છે તે સર્વે ધૂળનો વિકાર છે. हाँ, धूल का विकृति है, धूल में से बना हुआ है. पदार्थ मात्र आखिर में धूल बन जाएगा. हाँ, मिट्टी बन जाएगी, राख बन जाएगी, खाक हो जाएंगे. हाँ, या तो जला दिए जाएंगे या गाड़ दिया जाएगा. એવી દ્રષ્ટિ તો જડ ભરતને હતી. हाँ, ऐसे वैराग जड़ भरत का था, सांख्य ऐसा जड़ भरत का था. हाँ, તે રहुगणને કહે, वह कोविद. રાજા કોણ? हाँ, ઉપાડનાર કે બેસનાર? हाँ, પાર્થિવ પાર્થિવ બે ધૂળના છે, બે રાખ થઈ જવાના છે. अच्छा, આ બધું સ્વપ્નનું રાજ છે. अच्छा. जगत स्वप्नवत है, आँख बंद हो जाएगी, जगत खत्म हो जाएगी. हाँ, जिसको सच माना हुआ है वो मिट जाएगा. हाँ, ये सब जानते हैं. हाँ, फिर भी हम दिल से इसका एहसास नहीं होता है. वो एहसास अगर ऐसे संत के साथ के संबंध का हो तो फिर वो जीवन मुक्त रहता है. हाँ, વાત 94. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે મહારાજનો ગુણ લેવો જે કૃપા કરીને મળ્યા. लो, स्वामी समझाते हैं कि हमें महाराज को हमेशा धन्यवाद 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 कि हमें आप मिले. बाकी कीड़ी और कुंजर का मेल कहाँ से होता? काका जी मिले, कहाँ काका जी, अक्षरधाम का
और कहाँ हम जगत के जीव, लेकिन वो मिलाप हुआ। हाँ, वो सबसे बड़ी एहसानमंद रहना चाहिए। हाँ, हम ये चीज़ बाद में भूल जाते हैं। हाँ, મહારાજનો સ્વભાવ છે કોઈ કીર્તન ગાય ત્યાં પોતે ચાલીને જાય, માટે ગુણ ગાવા જેવા मानो कि हमारा तो स्वभाव, हाँ, हम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं सकते। महाराज का एक स्वभाव बताया कि कोई उसका भजन करता हो, कीर्तन गाता हो, तो वो सामने से चल के जाएंगे। वो देखेंगे नहीं कौन गा रहा है। हाँ, मुझे जहाँ चाहने वाला गाता है, या मेरे पे रोष है, मेरे से अनबन है, या ठीक वैसे ही गाता है, कुछ भी हो, जहाँ भजन होता होगा, कीर्तन होता होगा, वहाँ महाराज हाजरा हजूर हो ही जाते हैं। हाँ, એટલે सब बापा एक बार बोले थे, आ सभाમાં महाराज हाजर છે। हाँ, માટે ગુણ ગાવા જેવા તો એક મહારાજ જ છે। મોટા મોટા જેનું ધ્યાન કરે છે એવા महाराज। मोटा मोटा मतलब देवलोक जिसका ध्यान करता है, हाँ, शिव ब्रह्मादि जिसका ध्यान करता है, वो महाराज काका जी के रूप में हमें मिले। कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये स्मृति में हमेशा रहे तो मस्ती कभी जावे नहीं, अहो हो भाव कभी जावे नहीं। हाँ, તેમની કથા અને સ્મૃતિ મૂકીને આ લોકની વાત કરવી એ જ અજ્ઞાન। अज्ञान છે। अज्ञान की डेफिनेशन बता दी। भगवान, संत और सत्संगी की कथा छोड़कर, इसका संबंध तोड़कर, इसका संबंध छोड़कर, तोड़ने नहीं, छोड़कर कहीं और जगह हमारा मन चला जाता है, वो अज्ञान है। बात છે बस।